नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस निकाल रहे हैं। तो देखो ट्रांसमिशन लाइन में आपको कितना दिया हुआ है, इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं ना। क्या होता है इसका फॉर्मूला, Z पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू Z पर यूनिट ओल्ड इंटू MVA बेस न्यू इंटू डिवाइडेड बाई KV बेस न्यू का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें इम्पीडेंस की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 100 ओम पर फेज। तो यहाँ पे ओल्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 इंटू MVA बेस न्यू की वैल्यू क्या रहेगी, सबके लिए सेम है। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया है, कितना दिया हुआ है 100 हमें लेना है। तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 100 KV बेस न्यू वैल्यू लेना है। तो न्यू वैल्यू क्या है, देखो यहाँ हमने कैलकुलेट किया है ना कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से लोड तक जो नया बेस वोल्टेज है VB2 उसकी वैल्यू कितनी है 220। और ट्रांसमिशन लाइन कहाँ पे आ रहा है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से आ रहा है। तो यहाँ पे जो नया बेस वोल्टेज हम लेंगे वो क्या लेंगे 220। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 220 और इस वोल्टेज का क्या होता है स्क्वायर होता है। क्लियर। तो यहाँ पे इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो ट्रांसमिशन लाइन है जिसे हम TL से शो कर रहे हैं उसका जो पर यूनिट रिएक्टेंस का वैल्यू है वो क्या मिलेगा 0.206 पर यूनिट। सिमिलरली हम किसके लिए निकालेंगे, लोड के लिए निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ द लोड के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रेजिस्टिव लोड है, ठीक है। कोई मोटर रहता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते जो ट्रांसफार्मर के लिए लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोड है वो क्या है आपका रेजिस्टिव लोड है। तो अगर रेजिस्टिव लोड है या ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके लिए आप हमेशा क्या फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला लगाओगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है, Z पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू Z पर यूनिट ओल्ड इंटू MVA बेस न्यू डिवाइडेड बाई KV बेस न्यू का स्क्वायर। तो मोटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, मोटर का रेजिस्टेंस 500 ओम। क्लियर, 500 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 500 ओम, ठीक है। 500 इंटू MVA बेस न्यू 100 डिवाइडेड बाई KV बेस न्यू क्या है 220। मोटर के लिए सॉरी रजिस्टिव लोड के लिए भी सेम है KV बेस न्यू, क्योंकि हमने जो नया कैलकुलेट किया है वो ट्रांसफार्मर T के सेकेंडरी से पूरा लोड तक है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। तो हमने ये जो सेकेंड वैल्यू निकाला है न्यू बेस वोल्टेज वो पूरे लोड तक रहेगा। अगर बीच में कहीं ट्रांसफार्मर रहता तो चेंज होता, लेकिन सिर्फ एक ही जगह ट्रांसफार्मर था तो यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो लोड तक जो नया बेस वोल्टेज है वो कितना है 220 स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो रजिस्टिव लोड है इसलिए मैंने यहाँ पे RL से इसको शो किया है। क्लियर। सिर्फ रेजिस्टेंस है ना, रजिस्टिव लोड दिया है तो हम रेजिस्टेंस को किससे शो करते हैं R से। तो यहाँ पे जो हमने निकाला है उसको मैंने RL न्यू, लोड है करके L, रजिस्टिव लोड दैट इज RL न्यू इज इक्वल टू 1.033 पर यूनिट। क्लियर। तो देखियो अब ये तो हमारा पुराना प्रोसीजर था, ठीक है, कि हम क्या करते थे नया बेस पावर नया बेस वोल्टेज सेलेक्ट करते थे, उसके बाद क्या करते थे हर एक कंपोनेंट का पर यूनिट रिएक्टेंस करते निकालते थे। उसके बाद हम क्या करते थे रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करते थे। तो चलिए अब हम पहले क्या ड्रॉ कर देते हैं रिएक्टेंस डायग्राम। रिएक्टेंस डायग्राम में हम क्या करते हैं जितने भी कंपोनेंट है उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, उसके इक्विवेलेंट सर्किट से, डेट इज उसके रिएक्टेंस से हम रिप्लेस करते हैं। तो जनरेटर के लिए हम क्या करते हैं एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और सीरीज में रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर के लिए सिर्फ रिएक्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन के लिए सिर्फ रिएक्टेंस, ठीक है। लोड है रेजिस्टिव लोड है तो किससे रिप्लेस होगा वो रेजिस्टेंस से। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, या फिर इम्पीडेंस डायग्राम को ही हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंस डायग्राम। तो देखो जनरेटर को मैंने किससे रिप्लेस किया है, एक रिएक्टेंस लगाया है और सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स लगाया है। क्लियर।
फिर क्या था, ट्रांसफार्मर था, तो ट्रांसफार्मर को भी मैंने उसके रिएक्टेंस से रिप्लेस कर दिया है। फिर ट्रांसमिशन लाइन था, तो ट्रांसमिशन लाइन को भी मैंने उसके रिएक्टेंस से रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट लोड में रेजिस्टेंस था, इसलिए यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस का सिंबल बनाया। ठीक, इसको हम सर्किट क्लोज करते हैं। सारे की जो नई वैल्यू हमने निकाला है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये जो वोल्टेज सोर्स है किसका है, जनरेटर का है, तो इसे हम VG से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे प्लस, ये माइनस, XG जनरेटर का है तो 1.0। ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस हमने नया क्या कैलकुलेट किया है, 0.2। ट्रांसमिशन लाइन का न्यू रिएक्टेंस 0.206 और रेजिस्टेंस का न्यू वैल्यू क्या है, 1.033 पर यूनिट। ये हमने न्यू वैल्यू कैलकुलेट की है। तो ये अभी तक हम जितना भी न्यूमेरिकल पढ़े हैं यहीं तक पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको क्या बोला है, जनरेटर वोल्टेज फाइंड आउट करना बोला है। तो जनरेटर वोल्टेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सर्किट आ गया। ठीक है, सर्किट आ गया तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले से लिखा है लेकिन अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे। ठीक है, मान लो सपोज इस सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम इस करंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, करंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। जो नॉर्मल फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। ठीक है, अगर आपको इसका पर यूनिट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे करंट का, I पर यूनिट इज इक्वल टू V पर यूनिट डिवाइडेड बाई R पर यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास R की वैल्यू तो है पर यूनिट में, R की पर यूनिट वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, V की पर यूनिट चाहिए। ठीक है, तो V की पर यूनिट निकालना है तो V का पर यूनिट तो हमें डायरेक्ट नहीं दिया है। तो आपको जब मैंने स्टार्टिंग में पर यूनिट वैल्यू बताया था तो फॉर्मूला बताया था, पर यूनिट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। अब सिंपल आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो हमें क्या चाहिए, पर यूनिट के टर्म्स में चाहिए, तो I पर यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V पर यूनिट R पर यूनिट। R पर यूनिट की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, V पर यूनिट की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो वोल्टेज का पर यूनिट वैल्यू, अगर सिंपल पर यूनिट वैल्यू का हम फॉर्मूला देखो तो क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। क्लियर, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, आप देखो एक्चुअल वैल्यू क्या है। देखिए क्वेश्चन में हमें ये दिया था, इस बस का वोल्टेज क्या दिया था हमें, 210 किलो वोल्ट। क्लियर, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है कि इस बस का जो एक्चुअल वैल्यू है, वोल्टेज है, वो कितना है, 210। और पर यूनिट क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू 210 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो देखो ट्रांसफार्मर T के सेकेंडरी से पूरे लोड तक हमने नया बेस वोल्टेज कितना कैलकुलेट किया था, VB2 की वैल्यू क्या थी, 220 kV, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू इज 210 एंड बेस वैल्यू इज 220 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R पर यूनिट आपने लोड का कैलकुलेट किया है, कितना कैलकुलेट किया है, 1.033। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.033। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो I की वैल्यू मिलेगी 0.924 पर यूनिट। क्लियर, तो मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है I पर यूनिट वैल्यू वो कितना है, 0.924। ठीक है, अब हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। अब मैं ये सर्किट में KVL अप्लाई कर सकती हूँ क्या, इस पूरे लूप में अप्लाई कर सकती हूँ। सपोज इस सर्किट में क्या करंट फ्लो हो रहा है, I, आप क्या करोगे, आप KVL अप्लाई करोगे। KVL हम अप्लाई करते हैं, चलो ये वाले टर्मिनल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हमेशा आउटगोइंग साइन लेती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग साइन ले सकते हो जैसा आप सुइटेबल हो। दो टाइप का आपने पढ़ा होगा,
तो मैं हमेशा आउटगोइंग टर्मिनल लेती हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने KVL अप्लाई किया, तो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, इस पॉइंट से ऐसे मूव हो रही हूँ। तो ये क्या होता है आपका प्लस, और ये आपका माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो मैं आउटगोइंग साइन ले रही हूँ, तो क्या हो जाए, करेंट I है, रिएक्टेंस की वैल्यू XT ट्रांसफार्मर का, तो क्या हो जाएगा माइनस XT इंटू आई। नेक्स्ट वाले टर्म में देखेंगे माइनस XTL इंटू आई। फिर से इसके लिए देखोगे तो माइनस RL इंटू आई। अब इधर मूव कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस XG आई, ठीक है, प्लस VG, माइनस से प्लस, प्लस VG इज इक्वल टू 0। आउटगोइंग साइन लेके मैंने बनाया है। अब VG को मैं एक साइड रख देती हूँ और सारे टर्म को, जो निगेटिव वाला टर्म है उसको राइट हैंड साइड ले जाती हूँ। तो क्या हो जाएगा, VG इज इक्वल टू XT I प्लस XTL I प्लस RL I प्लस XG I। अब आपको कुछ नहीं करना है, I की वैल्यू रखना है, और जो रिएक्टेंस की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, रिएक्टेंस की वैल्यू ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए, लोड के लिए, उसी वैल्यू को आपको पुट करना है। तो ट्रांसफार्मर के लिए हमने रिएक्टेंस की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी, 0.2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 0.924 प्लस XTL ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस का वैल्यू 0.206 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंट की वैल्यू 0.924 प्लस RL की वैल्यू कितनी है 1.033, I की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.924 प्लस XG की वैल्यू क्या है 1.0, I की वैल्यू 0.924। अब आप इसको सॉल्व करोगे, क्लियर? आप इसको पूरा सॉल्व करना, क्या करोगे, ये सारे में से क्या करोगे आप 0.924 कॉमन निकालोगे, क्योंकि I की वैल्यू क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये कॉमन निकाल दोगे आप, करेंट की वैल्यू अंदर में देखो सब x के टर्म्स में है, x के टर्म्स में है, सिर्फ एक क्या है r के टर्म्स में है, तो r वाला क्या ले लोगे, बाहर ले लोगे, प्लस जितने भी x वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ रख लोगे। तो देखो ट्रांसफार्मर का आ जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन का आ जाएगा, ठीक है, और किसका आ जाएगा, जनरेटर का आ जाएगा, ठीक। तो क्या होगा आपका R की वैल्यू क्या है 1.033 प्लस ये आपका ट्रांसफार्मर का, ट्रांसमिशन लाइन का, जनरेटर का, तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.924 1.033 प्लस 1.406, ये पूरा क्या होगा x वाला टर्म होगा, ये पूरा x और ये r। इसे सॉल्व करोगे अब बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से आपने थर्ड सेम में जब आपने सर्किट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक सर्किट, तब आपने ये वाले फॉर्म को सॉल्व करना सीखा होगा, रेक्टेंगुलर पोलार फॉर्म, ये वाला पढ़े थे ना। तो आप इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर इसको सॉल्व करोगे और एंगल के फॉर्म में लाओगे, ठीक है। एंगल के फॉर्म में आप इसको लाओगे तो क्या मिलेगा 1.611 एट अ एंगल 53.7। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, VG जनरेटर वोल्टेज पर यूनिट इज इक्वल टू 1.611 पर यूनिट। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अभी तो हमने जनरेटर का क्या निकाला है, पर यूनिट वैल्यू निकाला है। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, पर यूनिट का फॉर्मूला आप जानते हो, पर यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या होता है, बेस वैल्यू। तो पर यूनिट आपने निकाल लिया है, कितना निकाला है 1.611 इज इक्वल टू जनरेटर का VG क्या डिनोट कर रहा है, जनरेटर, ठीक है, जनरेटर का एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय
जनरेटर का बेस वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जनरेटर का एक्चुअल वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो वी जी एक्चुअल वैल्यू, जनरेटर का एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से 1.611 इंटू वी जी बेस वैल्यू। क्लियर, वी जी एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.661 वी जी बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या है जनरेटर का 15 किलो वोल्ट। बेस वैल्यू क्या है 15 किलो वोल्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 15। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 24.165 किलो वोल्ट। ये हमें क्या मिला है वी जी एक्चुअल वैल्यू, जनरेटर का एक्चुअल वैल्यू। और इससे पहले हमने जो कैलकुलेट किया था वो क्या था आपका पर यूनिट वैल्यू। तो अगर हमें एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो उसका फॉर्मूला आप जानते हो, पर यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। तो हमें बेस वैल्यू दिया हुआ है 15। ठीक है, तो इसे हमने रख दिया तो आपको क्या मिला एक्चुअल वैल्यू मिला 24.165 किलो वोल्ट। अब ये जो वैल्यू आपको मिलता है वो क्या होता है आपका लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है। ये हमें जो वैल्यू मिला है वो क्या होता है आपका लाइन टू लाइन वोल्टेज। अगर आपको फेस वोल्टेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, फॉर स्टार कनेक्शन आप जानते हो स्टार कनेक्शन में क्या होता है लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है √3 इंटू फेस वोल्टेज। तो यहाँ से फेस वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज कितना है 24.165 डिवाइडेड बाय √3। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा जनरेटर फेस वोल्टेज दैट इज 13.95 किलो वोल्ट। तो ये आपको फाइंड आउट करना था और ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम टाइम आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे और जहां पे भी डाउट होगा आप मेरे से एक बार और पूछ सकते हैं। ये था आपका न्यूमेरिकल।